उर्मिला गुरु बहन के दौरे में पहुंच जाऊंगी। सभी गुरु बहन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। लड़की की शादी नहीं हो रही थी, कुछ नहीं तो 6-7 साल ढूंढना मायने रखता है। 6-7 साल से ढूंढे, लड़का पसंद आए तो लड़की नहीं, लड़की पसंद आए तो लड़का नहीं, ऐसे देखते देखते 6-7 साल बीत गए और बहुत ढूंढा पर नहीं। अब दोनों लोग को जो अब उनको पसंद आ रहा है घर भर, तो उनको नहीं, उनको तो दोनों ऐसे ही चल रहा था। तो वो मेरे से रो रही थी, रोते रोते। अब माँ तो माँ ही होती है, तो मैं चर्चा करती हूँ घर में, कोई है नहीं है, लेकिन मैं सबको बुलाती हूँ। जो जुड़ा है वो भी आए, जो नहीं जुड़ा है वो भी है, ताकि ज्ञान मिले कि चर्चा होती क्या चीज़ है। जो बने हैं उनको तो पता है, जो नहीं बने हैं उनको हम ज़्यादा बुलाते हैं कि वो सीखें हमारी चर्चा में कैसे होती है, क्या है। तो मैं बोली कि आप ना शिव गुरु से आप जुड़िए और आपका काम तुरंत हो जाएगा। हाँ करूँगी, हाँ करूँगी। घर में आती थी, प्रसाद लेती थी, अपने घर जमी जाती थी, और जब मैं मिलती थी तो फिर वही रोना शुरू। तो मैं कहती थी मैं क्या करूँ। अब मैं सुनती थी तो मेरे को लगता था कि कैसे क्या कर दूँ कि उनका हो जाए। तो हाँ लगता है। और बड़े बेटे का शादी भी नहीं हो रहा था, तो उस टाइम तो हम गुरु से नहीं जुड़े थे, तो हम अज्ञान थे। फिर भी मैंने बोली बाबा को 1 लोटा रोज जल चढ़ाओ, तुम्हारे बाबा करेंगे। तो 1 महीना करी, उसके बाद लड़के का अच्छी शादी हो गई। दिया जलाई शाम को और जल चढ़ाई तो हो गया, पर हम जुड़े नहीं थे तो हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन अब जुड़े हैं तो ज़्यादा पता है। तो उनको मैं बोली कि आप ना चर्चा करा लीजिए अपने घर में। तो कह रही है मैं ये कंगन उंगन नहीं पहनूंगी, ये है वो है। मैं बोली कंगन नहीं पहनना है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। आप अपने घर में भी अपने गुरु का नाम लीजिएगा, 3 सूत्र कीजिएगा ना, वो भी हमारे गुरु उस पर भी खुश रहते हैं। ऐसा करे अरे मुझे टाइम नहीं मिलता है आने जाने का, जैसे हमको देखती है कि हम जाते रहते हैं तो सोचिए हमें भी जाना पड़ेगा। तो कह रही है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं कोई बात नहीं, आप 3 सूत्र ना बाबा का घर में कीजिए, मत जाइएगा कहीं, आपकी मर्जी होगी तो जाइएगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं जाना। तो ऐसे करते करते मैंने उनके घर में चर्चा कराई। मैंने कही फिर रोने लगी, तो मैंने कहा अब तुम चर्चा कराओ। और कह रही है कि बनने के लिए मैंने चर्चा कराई, नहीं आई मेरे घर में। तो मैंने कही आपके घर में नाम दर्ज होगा पहले, उसके बाद आपके घर में चर्चा होगी। सारी गुरु बहनों को मैंने फ़ोन कर दी और सब गुरु बहनें गई और उनके घर में उनका नाम दर्ज हुआ। उसके बाद चर्चा शुरू हो गई गुरु बहन। और उसके बाद उन्होंने कंगन पहनी तो 2 दिन 3 दिन पहनी थी, उन्होंने कंगन उतार दी। तो मेरे को फ़ोन करी, गुरु बहन कुसुम वो कंगन उतार दी, मैं क्या करूं। मैंने कि वो कंगन उतार दी क्यों। अरे मेरे को खारिश हो रही थी, ये है वो है। मैंने कि थोड़ा नया पे लगता है, मत उतारिए। तीसरे दिन उनके पति की इतनी तबीयत खराब हो गई, नहाने गए, अटैक पड़ गया और गिर गए। अब हफ्ता दिन हुआ था। अब गुरु बहन अब कलंक तो एक हो जाता है कि इतने दिन से ठीक ठाक थे, अब अचानक क्या हो गया। लेकिन मैं तो उस चीज़ को सोच रही हूँ ना कि गलती क्या करी हो। तो अब तो सब ये कह लो चर्चा कराई ऐसा हो गया, चर्चा कराई ऐसा हो गया। तो वो इसमें धर्मशिला में एडमिट हुए, एकदम पैरालिसिस एक साइड हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने कही बाबा लाज रखना। अब गली वाले सबको पता है कि इतना दिन से ठीक ठाक थे, अब चर्चा हुआ 1 हफ्ते के बाद ही 10 दिन बाद ऐसा हो गया। पर वो तो कंगन उतार दी थी। मैंने कहा ठीक है अब उतार दिया तो मैं किसी को जबरदस्ती क्या कर सकती हूँ। मैं कहीं पीपल के पेड़ में रख दीजिएगा, रखवा दी। उसके बाद अब मैं गई देखने, रोने लगी। मैं जैसे ही सुनी तो बगल में थे ही धर्मशिला में, मैं तुरंत गई, मानी नहीं। मैंने गुरु से दया मांगी, मैंने कहा गुरु लाज रखना, देखिए कलंक ना लगे, कलंक नहीं लगना चाहिए। फिर उसके बाद क्या कि उन्होंने बाबा ने दया